आम आदमी पार्टी की गांव करतारपुर में बैठक चल रही है और इस बैठक में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने पर लोग स्वागत की तैयारी कर रहे हैं यहाँ लाया गया है। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश का सर्वे कराकर
पहना करके पगड़ी से सहयोगी हैं। सामने सामने देखो जी, हाथ नीचे करके। तो समारोह आपने देखा। मैं अब गुजारिश करूंगा हल्का इंद्री के अध्यक्ष अनिल वर्मा जी, उनका भी विनोद शर्मा जी और राजकुमार शर्मा जी पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करेंगे अनिल वर्मा जी का। तो डॉक्टर अशोक तंवर जी, अनिल वर्मा जी हमारे गवर्नमेंट के अध्यक्ष हैं इंद्री से, तो उनका भी पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे विनोद शर्मा जी और राजकुमार शर्मा जी। तो एक ताली हमारे इंद्री के जो अध्यक्ष हैं अनिल वर्मा जी, उनके लिए भी हो जाए साथी वाली। और डॉक्टर अशोक तंवर जी के साथ पहुंचे हमारे बहुत ही मेहनती जुलारू साथी गुरमेज गोंडा जी, उनका भी पगड़ी पहना करके सुनील प्रोचारी डॉक्टर जी, उनका भी स्वागत करेंगे। डॉक्टर ईश्वरजीत जी और सुनील प्रोचारी भाई गुरमेज गोंडा जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद तालियों के साथ स्वागत करें साथी भाई गुरमेज गोंडा जी हमारे गोंडा गांव से। और अब मैं स्वागत के लिए बुलाऊंगा राजकुमार शर्मा जी, जो धर्मवीर हमारे सेक्रेटरी हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। धर्मवीर सेक्रेटरी जी को पगड़ी पहना उनका भी सम्मान करेंगे। राजकुमार शर्मा जी, रामपाल शर्मा जी, जहां पर मेरी आवाज सुन रहे थे वो भी पहुंचे। और अब हमारे बहुत ही मेहनती साथी धर्मवीर गोयल जी, और अब हमारे प्रदीप काम्बोज जी जो हमारे हल्के के युवा नेता हैं, उनका भी पगड़ी पहना करके पवन शर्मा, राजकुमार शर्मा जी, उनका भी स्वागत करेंगे प्रदीप काम्बोज जी। तो साथियों तालियों के साथ स्वागत करें। और इंद्री की समस्त कार्यकारिणी और इंद्री के जो साथी हैं, जो डॉक्टर अशोक तंवर के साथ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, वो अनिल वर्मा जी के नेतृत्व में भूखा देकर विधानसभा के आए मेरे सभी साथी धर्मवीर गोयल जी, प्रदीप काम्बोज जी, बैठे हुए पूर्ण काम्बोज जी और अन्य सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। सबका यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो आम आदमी पार्टी का सभी साथी जानते हैं कि 29 मई दिन रविवार को ये लंबे इंतजार अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र में ये शुरू हुआ पहुंच रहे हैं। और अब समय 2 बजे के सभी साथियों से अनुरोध है बैठने का काम मौजूद करें हैं लोग ताकि जो आंदोलन चालू रूप से ये ट्रॉफी में 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती भिवानी में सर्व समाज की मनाई गई थी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि अशोक तंवर जी थे। समय की कमी की वजह से हम ये वहाँ ना दे पाए। आज आपके शहर में आपके गाँव में थे। पवन जी के मित्र हैं, पवन जी के मित्र, सत्यवान जी के मित्र। सत्यवान जी, पवन जी सभी के जाओ जी, आओ सारे अनिल जी आओ जी, आओ लक्ष्मण जी नगर वाले को भी डॉक्टर अशोक तंवर जी का स्वागत करेंगे। और इसके बाद इंद्री की जो टीम है गाँवगढ़ी ट्रिपल से, इंद्री से जो साथी है डॉक्टर अशोक तंवर जी को उनका देकर के सम्मानित करेंगे। हमारे अंकल जी बहुत चलिए। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश जोड़ माजरा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इंद्री हल्का। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या को 29 तारीख दिन रविवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर अरविंद केजरीवाल जी सभी को संबोधित करेंगे, क्योंकि हमें अब हरियाणा बदलना है, हरियाणा के हालात बदलने हैं। धन्यवाद, जय हिंद। कार्यकर्ता संगठन में पार्टी में शामिल होते हुए पवन शर्मा यहाँ पर आप देख सकते हैं
आम आदमी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अशोक तंवर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं गाँव करतारपुर में समय कार्यकर्ता सम्मेलन में। आपको बताना चाहेंगे आम आदमी पार्टी में समय शामिल होते हुए करतारपुर के शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। पटका पहनाया जा रहा है, टोपी पहनाई जा रही है और आम आदमी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। अशोक तंवर यहाँ पर पहुँचे हैं जो करतारपुर गांव के निवासी हैं, वो इस समय आम आदमी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया जिसके चलते आज गाँव करतारपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और डॉक्टर अशोक तंवर यहाँ पर पहुँचे हैं इस कार्यक्रम में और काफ़ी संख्या में देख सकते हैं यहाँ पर लोग पहुँचे हैं करतारपुर के आसपास के गाँव के और अनेकों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में और आम आदमी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें से के गाँव करतारपुर से हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी संख्या में इस समय आम आदमी पार्टी के लोग शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं हरियाणा का ग्राफ जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसी के चलते आज करतारपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया जिसके चलते डॉक्टर अशोक तंवर यहाँ पर पहुँचे हैं और गांव करतारपुर के जो ग्रामीण हैं वो सब आम आदमी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें से मैं लगाता हूँ साथ में सर में टोपी पहनाने के बाद मैं जो है ये थोड़ा दबाता हूँ ताकि सर्वर का दर्द दिमाग में कोई और वो चीज़ खराब सब निकल जाए। देख सकते हैं अपने राय भी देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें आम आदमी पार्टी में समय जो ग्रामीण है वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन आज आयोजित किया गया गाँव करतारपुर में उसी के चलते में डॉक्टर अशोक तंवर पहुँचे हैं और इसी कार्यकर्ता समानता का मैसेज था कि सभी समाज के जितने भी साथी हैं, जितने भी परिवार हैं, सबको शिक्षा का समान अधिकार मिले। लेकिन हरियाणा की बात करें शिक्षा का समान अधिकार तो क्या, मैं इंद्री विधानसभा की बात करूं तो नंबर ऑफ स्कूल इंद्री विधानसभा में बंद किए गए हैं। एक भी स्कूल इंद्री विधानसभा के अंदर खोलने का सरकार ने काम नहीं किया। जबकि दिल्ली के अंदर अगर मैं केजरीवाल गवर्नेंस ऑफ मॉडल की बात करूं तो उसमें सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बनाए हैं। गांव करतारपुर में सदस्यता ग्रहण और कार्यकर्ता सम्मेलन के मौके पर यहाँ पर मौजूद सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, सभी मीडिया के साथीगण, हमारे यहाँ पे प्रधान इंद्री के आम आदमी पार्टी अनिल वर्मा जी, रामलाल गौतम जी, वजह 29 तारीख की रैली है क्षेत्र के ब्रह्म सरोवर ग्राउंड में। आज पूरे प्रदेश की जो हमारी कोर कमेटी है उसकी मीटिंग थी। मैं सभी साथियों से माफ़ी भी चाहूँगा और आज सदस्यता ग्रहण समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर इंद्री में हमारे साथियों ने आयोजित किया है। मैं भाई पवन शर्मा जी का, उनके तमाम सहयोगियों का जो आज अलग अलग दल छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उन सबका स्वागत करता हूँ। और हमारे यहाँ अनिल वर्मा जी हैं, इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ है, तमाम आम आदमी पार्टी के साथी, उनका भी मैं आभारी हूँ। और आने वाले समय में ये पार्टी हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो पार्टी के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में हर आदमी तक अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुरक्षा, भाईचारा, रोजगार के साथ सौहार्द के माहौल में उनको पहुँचाने का संकल्प लेती है। और किस तरीके से हम हरियाणा को बदलने का काम आने वाले समय में करेंगे, उसको लेकर के ये रैली 29 तारीख को बुलाई गई है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो नए सदस्य हैं वो भी, पुराने साथी भी पूरे इंद्री से, करतारपुर से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचे। और आम आदमी पार्टी जो भविष्य का विपक्ष भी है और विकल्प भी है, 2024 में जो विकल्प बनेगा इस देश का, क्योंकि लोगों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, जातिवाद और सांप्रदायिकता का दंश को बहुत झेला है। 75 साल में वो सब्र का बांध अब टूट गया है लोगों का।
लोग बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, बड़ी क्रांति चाहते हैं, और वो केवल और केवल बाबा साहब और शहीद भगत सिंह के सपनों को पूरा करने वाली पार्टी कर सकती है। तो मैं सभी साथियों को एक बार पुनः आमंत्रित करता हूँ और सबका धन्यवाद। ये बदलेगा हरियाणा, इसकी जरूरत कैसे क्या बदलेगा हरियाणा की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लोगों ने सबको देखा, और जब लोगों को एहसास हुआ कि भाई हमें अच्छे मॉडल की ज़रूरत है, अच्छे नेतृत्व और विचारधारा सोच की ज़रूरत है, संकल्प शक्ति की ज़रूरत है। जो देश पे कुर्बान होने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग जब आगे आएंगे तभी ये व्यवस्था परिवर्तन होगी, नहीं तो देश को लूट के खा रहे हैं लोग। तो इसलिए अब बदलने की आवश्यकता है, और ये सब लोग मिल कर के बदलेंगे। नए साथियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। मैं यही आग्रह करूँगा कि साधारण परिवार के लोग जो ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, मेहनती हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन जिनको लगता है कि भाई राजनीति गंदी हो चुकी है, तो उसको साफ स्वच्छ करने का ये एक माध्यम होगा, और इसके साथ जुड़ करके उनका भविष्य बेहतर होगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। आज नगर निकाय के चुनाव भी घोषणा हुई है, और पिछले अगर हम 1.5-2 महीना उठा करके देखें तो हरियाणा में लगातार हर रोज़ आम आदमी पार्टी में हज़ारों लोग शामिल हुए। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जब आने वाले समय में संगठन बनेगा तो वो भी मजबूत होगा। जब चुनावी मैदान में हम झाड़ू के सिंबल के साथ उतरेंगे तो लोगों की जो एक स्पष्ट चयन करने का जो मामला होगा वो आम आदमी पार्टी के साथ होगा। बाकी दल तो सब देख लिए। इसके लिए जो आप रैली कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ा नेता भी शामिल हो रहा है क्या? 29 को कुछ ऐसा देखिए, बड़े नेताओं का तो पहले आम जो जिसका प्रभावशाली नहीं, अभी उस पर यही है कि जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, अधिकतर लोगों को पहले ज्वाइन कर लिया। हाँ, 1-2 दिन में कुछ नया डेवलपमेंट होगा तो वो भी होगा, लेकिन मुख्यतः पार्टी के जो संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो आएंगे। और हम व्यक्ति से ज़्यादा जो पार्टी का विजन है, दृष्टिकोण है, और क्या हम करेंगे, कैसे बदलेंगे, क्यों आवश्यकता है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। और पूरे हरियाणा से ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। कितने लोग शामिल होंगे वहाँ पर? इसमें कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को आने की संभावना है। और पार्टियों ने भी, किसी ने उस दिन सिरसा में रखी, 4 रैलियाँ, कांग्रेस के गुट ने फतेहाबाद में रखी, जेजेपी ने भी रखी। उसके बावजूद भी आपको लगता है आपकी रैली को प्रभावित करने के लिए रैली? वो स्वाभाविक है। जो हमारे होर्डिंग फाड़ सकते हैं, जो पोस्टर फाड़ सकते हैं, जो तमाम और षड्यंत्र रच सकते हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? तो रैली की कोई संस्कृति हो रद्द हो सकती है। वो क्षेत्र में जो रैली हो रही है उसकी संस्कृति भी कोई रद्द कर सकते हैं। स्वीकृति तो हम तो रोड पे लगा देंगे। हम तो ऐसे ही लोग हैं, आम आदमी। ये तो ज़मीन से पैदा हुआ पार्टी है, और वैसे ही इसमें नेता है। तो जहाँ मामला हो जाएगा, अगर ऐसी कोई ज़रूरत करी तो पहली बात तो इतनी हिम्मत है नहीं। ये तो चोर उचक्के जो लोग हैं वो पीछे दरवाजे से सामने फाड़ के दिखाए करते। लेकिन पहले उन्होंने कोशिश करी, प्रशासन को हिदायत दी दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक कि आम आदमी पार्टी का कोई होर्डिंग नहीं लगना चाहिए। जब लग गए तो उसको फाड़ने में लग गए। तो जो ये कर सकते हैं वो तो स्वाभाविक है कि वो ऐसे प्रयास हमने वीडियो आज रिलीज़ करी है। अच्छा, हमने हमारे पोस्टर फाड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पोस्टर फाड़ने में लगे। पर कोई बात नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, दोबारा फिर लग जाएंगे। आम आदमी जब लगाना शुरू करता है तो वो चप्पे पे लगा देता है, गली पे लगा देता है, गांव में लगा देता है। तो इसलिए, और दिल पे तो लगे ही हुए हैं। तो मैं सबका बहुत आभारी हूँ, और सभी साथियों से गुजारिश करूँगा कि आप साथी भी आए। ये नज़दीक का इलाका है, लोग पूरे हरियाणा से पैदल भी निकल चुके हैं, ये भी पैदल निकले, ट्रैक्टरों पे निकले, मोटरसाइकिल पे निकले, साइकिल पे निकले, अपने अपने संसाधन लेकर। आम आदमी पार्टी में आने से पहले आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, आज उसके साथ पूरा विधायक शामिल हो रहे हैं चंडीगढ़ में, किस रूप में देखते हैं? वो तो पहले से ही एजेंट रहे होंगे, तो दूर कहाँ थे? वो तो उन्होंने ही किसी को इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया था, किसी को जो है कोई CLU कांड में फंसा हुआ था, कोई कैसे ऐसे ही जो है
लकड़ बग्गे चितकबरे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, चिंता ना करो। अच्छा, आप एक आरोप लगा रहे थे बड़ा कि कांग्रेस पार्टी में जो टिकटें हैं वो बिकी हैं और बीजेपी से मिल करके टिकटें बांटी। ये क्या इसमें सच्चाई? सच्चाई तो 100% सच्चाई है। उदाहरण एक नहीं 50 उदाहरण है ऐसे दे सकते हैं। जहाँ बीजेपी के लोगों को जिताने के लिए निष्ठावान मेहनती लोगों को टिकट काटी, बाद में जीत गया। देवेंद्र बबली कौन है? वहाँ बराड़ा को जिताने के लिए इन्होंने सबने षड्यंत्र बनाया और वो किया। यहाँ भी इसी तरीके से काटी गई टिकटें। तो मैं समझता हूँ कि कोई हल्का ऐसा नहीं है जहाँ पर इस तरह के षड्यंत्र ना हो। कहीं बीजेपी को सूट करने के लिए था, कहीं वो कांग्रेस को सूट करती थी। कांग्रेस में जो नेतृत्व बदलाव हुआ है, संजय बांधी को नेतृत्व दिया, अरे अब कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। ये अभी जो चुनाव आएगा इसी में पता चल जाएगा कि कितने बीघे में कितने दाने हैं और इस दिए में कितना तेल है। क्या आपको लग रहा है ये उदयभान को स्वतंत्र रूप से प्रभाव दिया जाएगा? इनकी चलेगी, इनकी पूछ होगी या बाप बेटे के हाथ में जा रहा है? तो वो तो सब चला गया ना, पीछे खड़ा कर दिया जमूरे की तरह। मदारू जमूरे का खेल है, आगे एक मदारी पीछे दूसरा मदारी, मदारी मदारी इकट्ठे हो रहे, सर्कस बना दी है। कांग्रेस पार्टी तो नहीं रही है, सर्कस हो गया। इसलिए जो सर्कस से निकल करके और देश सेवा करना चाहते हैं, इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश को महान बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बना, उन सब के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है आम आदमी पार्टी। आपके कुछ पुराने कांग्रेसी मित्र जो बड़े नेता भी रहे हैं, उसको संपर्क में है? देखिए, अभी तो ये हिदायत है सबको कि जो नीचे के साथी हैं हमारे, जो संघर्ष करने वाले हैं, उनको प्राथमिकता हम ज़्यादा दें। जब माहौल बनेगा तो वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने भी कूद के यहीं आना है, फिर पार्टी तय करेगी किसको लेना है, किसको नहीं लेना। कल की ताज़ा डेवलपमेंट है, जो रोहतक में रैली एक हुई थी ब्राह्मणों की, और उस ब्राह्मणों की रैली में जो सांसद हैं डॉक्टर अरविंद जी, उन्होंने बहुत कुछ बोला मुख्यमंत्री को लेकर के, और वहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं उनको लेकर के। क्या किस रूप में देखते हैं ये? कहीं भाजपा में बगावत का दृश्य है? क्या संकेत है? बगावत तो मैं नहीं कहूँगा। ये सब हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के होते हैं। ये अगर इसकी गहराई में जाओगे तो कुछ और ही निकलेगा। बाकी हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार भी है और भी है, अनदेखी है, अलग अलग इलाकों की है। आज मैं उस अभी तो बहुत मुद्दे आपने टच कर दिए, इसलिए आज उस पर नहीं बोलूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि जो राजनीति में सतह पे दिखता है, सामने दिखता है, हकीकत में वैसा होता नहीं है। और जनता जो है सामने देख करके फैसला करती है। जनता को थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो समझ जाएंगे कि कौन किससे मिला हुआ है और क्या क्या साजिशें चल रही हैं। वहाँ जो आरोप लगे उसमें लगभग ये आरोप ज़्यादा ऊपर करके आए, मुख्यमंत्री अपनी बरादरी को ज़्यादा वहाँ प्राथमिकता दे रहा है। आप क्या मानते हैं, ऐसा हो रहा है? शासन मुख्यमंत्री और भाजपा किसी की नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा दिया। ये तो ठग्गू के लड्डू बेचने वाले लोग हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि ये यूँ कह रहे हैं कि पंजाब में सरकार आपकी आ गई आम आदमी पार्टी की, और इसलिए यहाँ एक पानी का बुलबुला बन रहा, हवा बन रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अपना क्या था भाई, रूही के चक्कर में दही कपास ना खा जाए। तो यही चक्कर है। ये पहले पंजाब में भी यही सोचते, दिल्ली में भी यही सोचते हैं। अरे इनको सोचते रहने दो, ये जब तक ऐसा सोचते रहेंगे तब तक अच्छा रहेगा। वैसे इनके नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, ज़मीन साफ है लेकिन बंदे फिर भी भटके हैं, खैर कमर में लटके हैं। 24 का चुनाव आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। इसके साथ देश प्रदेश इसके साथ केजरीवाल जी के साथ नहीं, मुकाबले में कौन सा? मुकाबले में जब 90 की 90 जीतेंगे तो मुकाबला कहाँ होगा? कमाल करते हैं।